साल के बाद पैसा खत्म हुआ और ये लोकतंत्र की जीत है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 वर्षों तक शासन किया और 11 वर्षों में बात बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो कल ही से उन लोगों ने रो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कितना दिन में वोटर लिस्ट बहुत काफी बढ़ा दिया। तो उन लोग तो इस तरह का बहाना करेंगे। जरा अपने पिताजी के राज को भी याद कर लेना। उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो बिहार में 6 बजे शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता था। अपना बेटा को कौन नहीं चाहेगा कि भाई मुक्ति ना हो, लेकिन वो ख्याली पुलाव है, दीवा स्वप्न है। सम्राट चौधरी ने दिल्ली के चुनाव नतीजे पर कहा है 27 वर्षों के बाद दिल्ली में 27 खत्म हुआ है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2/3 बहुमत तक पहुंचने में सम्राट चौधरी ने उत्साह दिखाया। पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई थी। आम आदमी पार्टी के 11 साल के शासन के पहले कांग्रेस और शीला दीक्षित की सरकार थी। दिल्ली चुनाव नतीजे के बाद बिहार में भी बहुत ढोल गाने का वातावरण बन गया। बिहार बीजेपी अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से उत्साहित है। साल के बाद पैसा खत्म हुआ और ये लोकतंत्र की जीत है। पूर्वांचल के लोगों ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम और ये नरेंद्र मोदी की जीत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अब कमल का फूल खिलाने का काम कर रही है। इसलिए इसने धोखा दिया, जितने दिल्ली के विकास को रोका उसको दिल्ली की जनता ने हराने का काम किया और पूर्वांचल के भाइयों ने पूरा मतदान देकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया। इस मौके पर ललन सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 साल में दिल्ली के विकास को रोका है। बात बनाना छोड़कर आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये पहले से पता था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 वर्षों तक शासन किया और 11 वर्षों में बात बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ झगड़ा करना, केंद्र के साथ लगातार झगड़ा करना, दिल्ली का विकास को अवरुद्ध करना, अपना फोटो चमकाने के लिए विज्ञापन पर पूरे दिल्ली का बजट को खर्च करना, ये आम आदमी पार्टी का। इस बार चुनाव प्रचार में जब हम लोग घूम रहे थे तो हर मोहल्ले में लोग कह रहे थे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो इनको वोट किस बात का दें। दिल्ली की गलियों का हालत बदतर था। दिल्ली में पीने के पानी लोगों को नहीं मिल रही थी और ये बात बना रहे थे। बात तो बना ही रहे थे, उसके साथ साथ माल भी बना रहे थे। ये दोनों काम कर रहे थे, तो बात भी बना रहे थे, माल भी बना रहे थे। तो दिल्ली की जनता ने इस बार अपना निर्णय दे दिया। पूर्वांचल में 29 सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी आ गया। क्या लग रहा है पूर्वांचल? इसलिए कि पूर्वांचल के लोगों के साथ को अपमानित किया आम आदमी पार्टी ने। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में सारे पूर्वांचल के लोगों को बस पर बैठा के और बॉर्डर पर लाके, गाजियाबाद के बॉर्डर पर लाके छोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के लोग वहां रह रहे थे, उनके लिए वहां कैंप चलवाया, भोजन की व्यवस्था उन्होंने की, हर आदमी के खाते में 1,000 रुपया दिया। इन्होंने तो सबको लाद के भेज दिया। तो पूर्वांचली लोगों को क्यों इन्होंने बयान दिया? क्या बयान दिया कि पूर्वांचल के लोग पटना से आते हैं, 500 रुपये का टिकट कटा के ट्रेन में चढ़ते हैं, दिल्ली में आके 5 लाख रुपया का इलाज करा के चले जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। और दिल्ली के लोगों ने इस बार बता दिया कि दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। दिल्ली में जो काम करेगा वो शासन करेगा। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी हुई सर आप लोगों की?
प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी। देवेश चंद्र ठाकुर जी भी थे, हम सभी सांसद थे और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि बिहार के लिए जो इन्होंने इस बार बजट भाषण में और बजट में जो बिहार के लिए प्रावधान उन्होंने किया है उसके लिए हम लोग उनको जाके आभार व्यक्त। लालू जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का लोगों से वादा कर अरे रहे हैं। लालू जी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते रहे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का सपना देखते रहे, लालू जी दिखाते रहे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई रुकावट भी नहीं है। क्राइम को लेकर के तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे कौन थे। सा क्राइम है बिहार में? जरा अपने पिताजी के राज को भी याद कर लेना। उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो बिहार में 6 बजे शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता था। आज तेजस्वी जी या कोई भी बिहार के किसी कोना से किसी कोना में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे चलेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो पहुंचे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है सर कि दलित एमपी एमएलए को उनकी राइट नहीं मिल छोड़िए रही ना, राहुल गांधी जी को कोई क्या दलित से मतलब है? उनको दलित का परिभाषा ही मालूम है। सोना का चम्मच लेके पैदा हुए, परिवारवाद के चलते आज वो पहुंच गए। जीतन राम मांझी ने दिल्ली की जीत का स्वागत करते हुए कहा है कि एक दिन पहले से उनको इसका अनुमान था। आगे दिखाया जा रहा है सर। आगे दिखाया जा रहा है नहीं, आगे है और आगे रहेगा। हाँ सर, आपको नहीं लगता है कि फिर कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी? निश्चित रूप वो तो पहले ही से कह रहा है लोग, वो कल ही से वो लोग रोना रो रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कितना दिन में वोटर लिस्ट बहुत काफी बढ़ा दिया, तो वो लोग तो इस तरह का बहाना करवे करे क्या? राहुल गांधी को कुछ सलाह देंगे? कहेंगे कि कम से कम सोच समझ के बात करें, मैच्योरिटी लावें। अब जवान हो रहे हैं, अब बच्चे नहीं हैं। किनकी सरकार बनेगी सर? दिल्ली में किनकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की। इस मौके पर जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, यह सपना है। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को हर कोई बढ़ाना चाहता है, परंतु लालू जी का यह ख्याली पुलाव है। तेजस्वी यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि 2025 में बनाएंगे उनको मुख्यमंत्री। बनाना है, हम डरे न है, न डरेंगे। अपना बेटा को कौन नहीं चाहेगा कि भाई मुक्ति न हो, लेकिन वो ख्याली पुलाव है, दीवा स्वप्न है वो। कोई अपराध बढ़ता नहीं यहाँ पर है। जो भी कार्रवाई होती है तुरंत ही कार्रवाई होती है। पहले एक अन्य मार्ग में लोग कंप्रोमाइज करते थे कि अपराधियों से और विक्टिम से, आज वो नहीं हो रहा है। जहाँ कार्रवाई होती है घटना तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। आप देखते हैं तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं टीके चला रहे हैं। ना वो तो उनका जो बरगलाना है बोलेंगे, और का विकास और यहाँ के बारे में थोड़े बोलेंगे। जीतन राम मांझी से पूछा गया कि कल सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने वह क्यों नहीं गए थे। जीतन राम मांझी ने इसी मौके पर कहा कि बिहार के सांसदों के साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि वह लोकसभा में उठाए गए प्रश्न के जवाब का रिव्यू कर रहे थे। आप नहीं दिखाई दिए, ऑलरेडी सवाल कर रहे हैं। हमको लोकसभा में हमारा क्वेश्चन था, उसका हम रिव्यू कर रहे थे और वो लोग एक आवेग जाकर के मिल गए, तो हम रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे। चिंता हो रही है। अपोजिशन की चिंता बेकार है। हम लोग एनडीए में है, एनडीए एकदम पहाड़ और चट्टान की तरह एक है। पांचों पांडव मिलकर के बिहार में भी हम लोग 225 सीट लावे। कोई नाराजगी नहीं है।